सकेंगे। और आइए अब हम श्री कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा कहते हैं त्रयस्त्रीक साक्षात्ख्याता पाताला सदृशा गुहा तासमय विद्यते वास त्वया सही न संशया। पूरे ब्रह्मांड का एक मानसरोवर क्षेत्र ही है जिसमें 3300 गुफाएं हैं। इसके महात्म्य में ऐसा वर्णन किया है और उन गुफाओं में वर्णन किया है कि आज भी भगवान शंकर माता पराम्बा भगवती के साथ विराजित हैं। जिस समय तारकासुर का तांडव नृत्य हो रहा था उस समय भगवान यहीं श्री कैलाश में ही थे। इन्हीं गुफाओं में जब देवताओं ने आकर के और उनको प्रार्थना करी, कहा भगवान इस दुष्ट से हमें बचाइए, तो कहते हैं कि भगवान इन्हीं गुफाओं में से बाहर निकल करके आए और वीर कार्तिकेय जी को फिर जन्म मिला। विष्णु महापुराण में कथा आती है, वो बड़ी लंबी कथा है। कहते हैं कि पितरों के कल्याण के लिए व्यक्ति को यहाँ इस स्थान पर जरूर आकर के पहुँचना चाहिए। श्री मानधाता जैसे महापुरुषों का उद्धार करने वाला ये पवित्र स्थान, यह पवित्र मानसरोवर जिसकी महिमा में कहा गया है कि यहाँ पर स्वयं नदियाँ आकर के सरोवर का आकर के वंदन पूजन करती हैं। कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। विष्णु पादम बिना देवी पातके मजितात्मनाम। और यह कथा स्वयं भगवान महादेव सुना रहे। सरोवर तटस्थायाम शिलायाम मनजेश्वरी। पापियों के उद्धार के लिए विष्णु चरणांकों के पूजन के सिवाय अन्य क्या उपाय है। सरोवर के तट पर स्थित विष्णु पद को मानव जब तक नहीं देखता तब तक ही दारुण दुख में पड़ा हुआ वह संसार में भटकता रहता है। इस मानस क्षेत्र में भगवान नारायण और भगवान शंकर दोनों का दर्शन होता है। यह इतनी बड़ी महिमा, यह स्थान हरि और हर से मिलाने वाला है। यहाँ वामन तीर्थ जैसे तमाम तीर्थ हैं इस यात्रा में। भले ही आज वो न दिखाई दें, इससे मनुष्य 21 कुलों का उद्धार कर लेता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मानसरोवर की दक्षिण दिशा में विद्यमान तीर्थों की तरह पश्चिम दिशा में भी अनेक तीर्थ हैं। उनमें से प्रमुख तीर्थों का ही नदियों तथा शिवलिंगों सहित मैंने कुछ वर्णन किया है। ऐसा भगवान दत्तात्रेय मानदाता राजा से कहते हैं और भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि देवी और तुम क्या पूछना चाहती हो। कि मैंने मानसरोवर की महिमा तुम्हें बताई और तुम्हें क्या पूछना है वह हमें बता दीजिएगा और उसका जवाब हम तुमको देंगे। और कितनी बड़ी बात है कि स्वयं इस कथा को मानसरोवर की महिमा स्वयं भगवान महादेव ने अपने मुख से इस महिमा का गायन किया। और आप सुन लीजिएगा, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान व्यास ने तीर्थों के मार्ग तथा मानसरोवर में प्रवेश करने के और दत्तात्रेय जी को बड़ी अद्भुत, दत्तात्रेय जी और धन्वंतरी के बीच में भी ये उपाख्यान हो गया। हे योगी श्रेष्ठ, मैंने इस मानसरोवर के बारे में बताया। दत्तात्रेय ने कहा राजन आप धन्य हैं, आपने प्रश्न भी बढ़ा। इसमें पूछा गया कि कैसे मानसरोवर यात्रा को आरंभ करें, किस प्रकार से आगे परिक्रमा के लिए बढ़ें। तब दत्तात्रेय ने कहा हे राजन आप धन्य हैं और आपने मानसरोवर के लिए प्रश्न किया है, आप बड़े भाग्यशाली है, इससे और भी बहुत से लोगों का कल्याण होगा। साधु साधु महाराजा त्वया पृष्ठम ही शोभनम तदहिम कथयासामी शुणस्व समाहिता मानसाख्याय समम तीर्थम त्रिलोक्यम निक्षितम मया। 3 लोक 14 भवनों में मानसरोवर जैसा कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं। जितने भी साधक लोग सत्संग टीवी या तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको सुन रहे हैं और मैं इस समय आपको कैलाश मानसरोवर महात्म और उसकी महिमा सुना रहा हूँ, जिसमें दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मानसाख्याय समम तीर्थम त्रिलोक निक्षितम मया यत्र स्नान राजर्षि विष्णु सायुज्य में सुनते। यहाँ धोखे से भी कोई स्नान कर लेता है तो उसे हरि और हर का स्थान प्राप्त हो जाता है। 3 लोक 14 ब्रह्मांडों में श्री कैलाश मानसरोवर जैसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं बताया गया। मैंने तीनों लोकों में मानस के समान कोई तीर्थ कहीं भी देखा नहीं, ऐसा भगवान दत्तात्रेय स्वयं कह रहे हैं। कहते हैं वहाँ स्नान करने से विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है। मानस के स्पर्श मात्र से शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ स्नान करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है। जलपान करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। आज भी सोने के हंस उस स्थान पर विराजित हैं। स्वयं भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में वहाँ पर विराजित हैं, जिसका दर्शन करने से व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास मैं सुनाता हूँ। पहले सतयुग के आरंभ में काम्पिल नाम का नगर था। ये दत्तात्रेय भगवान कहते हैं वहाँ घोंसले में तोते रहा करते थे। हे राजन, उनमें से एक चैत्रक नाम का जो तोता था वह सबका सरदार था, सबका राजा था। वह नीति एवं शास्त्रों का ज्ञाता था, पंछियों का हितकारी था, किंतु उसके बच्चे बहुत दुराचारी थे, कुलादम थे।
पंक्षियों के अहिकर्ता एवं अपने पिता की शक्ति के नाशक भी थे। उसकी संतति में सौनक, बलक, हेमांशु तथा हेय नामक तोते बड़े दुराचारी, स्वार्थपरायण तथा काम पीड़ित होकर के घोंसले में ही पड़े रहते थे। कुछ समय बाद उनका पिता अपने सभी पुत्रों से दुखित होकर मौत को प्राप्त हो गया। जो प्रमुख तोता था अपने बच्चों से दुखित होकर के वो मौत को प्राप्त हो गया। इसको सुनिए। काम दग्धेन मनसा रेमरे नीड़ वासना तथा कालेन मेहता पिता तेसाम नरेश्वरा, उसकी मृत्यु हो गई। पिता का और देह कृत्य समाप्त कर वे पुनः वन में, वो जितने तोते थे वो सब वे क्रीड़ा करने लगे। इसका आगे का अध्याय कहाँ गया? इसी बीच उनकी एक बहेलिये से भेंट हो गई। वर्णन किया है, बहेलिये से भेंट हो गई। सबने मिलकर उस दुराचारी व्याध से ये कहा कि तुम हमें खाद्य सामग्री दो और उसके बदले में हम तुम्हें पंछी दे देंगे। तो वो चार इतने अधर्मी अन्यायी थे, उन्होंने क्या किया? यह सुनकर व्याध ने उन भूखे दुराचारी एवं अपने ही अहितकारी सुखों को खाद्य सामग्री दे दी। तब उन्होंने सब पंछियों को खिला पिलाकर अपने कुल नाशक व्याघ्र को, अपने और आसपास के जो तोते थे वो सब उनको दे दिया। निःशब्द श्वास रहते एवं कृपण इन पंक्षियों को व्याध जाल में रखकर अपने घर ले गया। उन्हें चारा आदि देकर उन्हें पुनः उनको घर ले गया। वह तोते भी सभी पंक्षियों को ठग कर आपस में मंत्रणा कर बड़े प्रेम के साथ में वो चारों रहने लगे, जिन्होंने और पंक्षियों को व्याध के जाल में फंसा दिया। व्याघ हमारे घर आकर अवश्य जाल फैलाएगा, ऐसा अब वो चारों सोचने लगे। यदि आपको अच्छा लगे तो हम उसको जाल को काट दें, किंतु उसके लिए आपको अग्रसर होना होगा। हम सब जाल काटने के बाद यहाँ आ जाएंगे। दत्तात्रेय भगवान कहते इस प्रकार उनकी बातों में आकर वे पंछी जाल की ओर गए, किंतु जाल काट न सके। श्रांत होकर वे सब जाल में फंस गए और व्याध उन सबको अपने घर ले गया। राजर्षि उनके मांस से अपने कुटुंबियों को तृप्त किया। इस प्रकार दुराचारी सुखों ने सब पंक्षियों का नाश करा दिया और कुछ समय बीतने पर उनके एवं सार से हंस पंक्षियों के सब कुल नष्ट हो गए। तब वन को पंक्षी रहित जान करके उस व्याघ्र ने आगे क्या किया? ये मानसरोवर के महात्म्य में उसने अच्छा ध्यान देना बंद कर दिया। इस प्रकार से सुख दुखी होकर के व्याध की बात देखते रहे। हे राजन, भूख से पीड़ित होते हुए मुरझाए मुंह वाले एवं कुल विनाशक हुए पंछी दूसरे गांव की ओर जाने में असमर्थ रहे। वह सब बड़ी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि हम कुल विनाशक के दोषी और मित्र दोह करने वाले हम पापी हैं। उन चारों ने अपने मित्रों को ही उस व्याध के जाल में फंसाकर उनको मरवा दिया। अब इस तरह से वो क्षुधा से पीड़ित होकर अपने अपराध का परस्पर में स्मरण करते हुए विलाप करने लगे। अपने सुंदर घोंसलों को छोड़कर वह दूसरे स्थान को तो चले गए, किंतु उन्हें वहां भी कहीं खाना पेट भरने के लिए कुछ मिला नहीं। फिर वे वहां से शीतल जल वाले मानसरोवर की ओर चल पड़े। पाप तो उन्होंने बहुत ज्यादा किया ही था, तो वह मानसरोवर की ओर चल पड़े, किंतु उनके मारने के विचार से बहेलिये ने भी उनका पीछा किया। उसने सरोवर के किनारे जाल फैला दिया। वहां पर सुखों ने पंखों से रहते एक वृद्ध हंस को तपस्या करते हुए ध्यान मग्न देखा। वो हंस आज भी कैलाश मानसरोवर में, उन तोतों ने उन हंस को तपस्या करते हुए देखा। गंधर्वों से पूजित एवं हिंसा तथा पाप कृत्यों से व्रत उस हंस को देखकर वे शुक अपनी भूख और दुख को भूल गए। अपनी भगनी में अनुरक्त हुए चारों सुख उस हंस की पूजा करने लगे। वहां ध्यानमग्न तथा विष्णु भगवान के समान शुद्ध देहधारी उस हंस को देखकर अपनी भगनी में अनुराग संबंध तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप आदि का स्मरण करते हुए उन शुकों ने हंस से उस संबंध में जिज्ञासा करी। शुक बोले, आप लोक में सम्मानित एवं ध्यान प्रायण है तथा सत्कर्मों से देव गंधर्व आदियों से पूजित पवित्र शरीर को धारण किए, अतः हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पहले आप हमारे दुराचारणों को सुने। ज्ञान के विरोधी अंधकार में पड़े हुए हम बहुत बड़े अपराधी हैं और हमने अपने मित्रों को ही मरवा दिया। अब सबको आपका पुण्य दर्शन कर हम अपने पापों का स्मरण कर रहे हैं। हे हंस श्रेष्ठ, हम यह जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म एवं इस जन्म के दुराचारों से उत्पन्न होने वाले पापों से अब हमारा छुटकारा कैसे होगा। हमारी तरह से और भी कोई अपराधी लोग हैं जिन्होंने मित्र के साथ में, पत्नी के साथ, पति के साथ, माता पिता के साथ, कुटुंब खानदानियों के साथ में अपराध किया है। तो आप ये हंसदेव ये बता दीजिएगा कि उनका उद्धार कैसे हो सकता है। ये प्रश्न उन तोतों ने किया। बात आपकी समझ में बिल्कुल आ रही होगी। बीच बीच में इस यात्रा की जो फुटेज है उनका भी आप जरूर दर्शन करते रहिएगा। हंस ने कहा, ये सुको,
सुनो, इस मृत्यु लोक में अनेक प्रकार के पाप हैं, उनको जन्मांतर में भोगना अवश्य भावी है तथा पूर्व जन्म में किए हुए पापों का फल यहाँ भोगना पड़ता ही है। इस जन्म में किए हुए सत्कर्मों का फल अगले जन्म तक प्राप्त होता ही है। इस संबंध में शुक्राचार्य के उपदेश को आप पंक्षीगण सुने। वृद्धावस्था में केश श्वेत हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, आंख कान आदि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, केवल एक तृष्णा मात्र बढ़ जाती है। निम्न कोटि के मनुष्य तृष्णा से पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तृष्णा से ही मात्रगमन, सदृश पाप एवं कलह आदि द्वंद्व संभावित हैं। चक्षुर इंद्रियों के मार्ग से प्राण के सुखों को तृष्णा पैदा कराती है। श्रोतेंद्रिय तो मार्गगामी है ही। तृष्णा जन चोर उत्पन्न होकर दुराचारी मनुष्यों को पंचभूतों का उपभोग कराते हुए उनका साक्षी मनुष्य कहा गया। इस तरह सैकड़ों जन्मों तक किए गए पापों के द्वारा यह व्यक्ति आवागमन के चक्कर में ठगा सा रहता है। और कहा जाता मन से तृष्णा, कानों से नेत्रीय तथा मन को बुद्धि से शांत करें। अतः आप लोग तृष्णा को छोड़ें। तृष्णा का त्याग करने से द्वंद्व रहित होकर आप लोग सदगति को प्राप्त हो सकते हैं। आप लोगों ने इस जन्म में तथा पूर्व जन्म में कौन कौन से पाप किए हैं उन्हें अब बतलाएं। सुकों ने कहा, महाभाग आप हमारी कही हुई बातें सुने, यद्यपि वह कुछ अटपटी है किंतु आपके दर्शन से ही मुख रहित होने के लिए हम इच्छुक हैं। पापों से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, हम पाप कर्म में लगे हुए हैं, हमारे अंग प्रत्यंग पापों में लिप्त हैं। अतः किस प्रकार हम अपने को जान सकते हैं? केवल आपका दर्शन करने से ही इस पापी शरीर से भी अपने प्राक्तन पापों को समझ रहे हैं। हे पच्चीशिष्ट आप सुने, तेलंग देश में भारद्वाज कुल में उत्पन्न ब्राह्मण थे। 7वें जन्म में शुक नामक ब्राह्मण के घर वेदाध्ययन। उनका पूर्व जन्म बता दिया कि पहले जन्म में तुम एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और तुमने वेदों का दुरुपयोग किया, वेदों को बेचा और उसकी वजह से उसका परिणाम यह निकला कि तुम आकर के शुक बने, तुम आकर के तोते बने और तुमने अपने मित्र तोतों को धोखा दिया है। इसका बस उपाय यही है कि सामने ये मानसरोवर दिखाई दे रहा है, सरोवर, इसमें तुम डुबकी लगाइए और इसी के द्वारा तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो उसी समय उन चारों तोतों ने मानसरोवर में जाकर के डुबकी लगाई और जैसे ही मानसरोवर के जल की बूंदें उनके ऊपर गिरी और दिव्य पुरुष रूप में वो प्रकट हो गए और परमात्मा के विमान में बैठ करके और वह भगवान के धाम के बोलिए जय कैलाश। ये दत्तात्रेय जी महाराज ने यह इतनी अद्भुत बात, पातकम पाप देहा वही जन्मांतर कृतम ध्वजा, कहते हैं कि एक जन्म के नहीं, कैलाश मानसरोवर के जल के छींटे भी अनेकानेक जन्मों के पापों को जला करके समाप्त कर देते हैं। यह इतनी बड़ी महिमा कैलाश मानसरोवर के स्कंद पुराण के मानस खंड में इस कथा का वर्णन किया गया है, जो बात हमने आपके बीच में रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।